नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 498 है। पार्ट नंबर 497 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एक से क्या हो रहा है 27 हो रहा है, 27 ले 125 हो रहा है, 125 ले यहाँ पर 343 हो रहा है, 343 ले यहाँ पर आपको 729 हो रहा है, और 729 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको करते हैं एक रखते हैं, यानी एक का क्यू करेंगे यहाँ पर आपको एक आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 3 रखेंगे और 3 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 रखते हैं, अगर 5 का भी क्या करते हैं ना क्यू करेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, 5 7, हाँ यहाँ पर क्या करते हैं 7 को करेंगे। ठीक है ना, देखिए 7 का क्यू करेंगे ये 343 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, 9 का भी क्या करते हैं क्यू करेंगे, जब 9 का भी क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको 729 आ जाएगा। तो फिर आप बोल रहा है कि अगला संख्या क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। यहाँ भी क्या करेंगे 11 करेंगे, 11 का भी क्यूब कर देंगे, यहाँ पर कितना देगा यानी 1331 आ जाएगा। कितना क्या 1331 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 1331 हो जाएगा। तो 1331 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 25 जो है आपको 750 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 30 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 25 को क्या करेंगे यहाँ पर 750 आ जाएगा। उसी प्रकार से 30 को रखेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर मान लीजिए 25 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 25 रखते हैं। ठीक है, अब 25 हो गया, फिर गुना का चिन्ह रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 25 रखते हैं। ठीक ना, अब 25 में 25 में 5 को जोड़ देंगे, कितना गया ठीक है तो 30 आ जाएगा। देखिए ये 25 हो गया, अब फिर में कितना गया ये 30 आ गया, ये कितना आ जाएगा तो 25 3 75। हाँ देखिए 700 कितना गया ये 50 आ गया। देखिए 750 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर 25 हो गया और 25 को 25 रखेंगे और 25 में फिर ये 5 को जोड़ेंगे तो 25 या 5 कितना गया 30 आ गया। ठीक है, 25 को और 30 को आपस में क्या करते हैं गुना करेंगे तो यहाँ पर 750 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 30 को भी रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 30 दिख रहा है। ठीक है ना, और 30 में गुना कितना से करेंगे अतः 30 हो गया और 5 इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 25 में 5 को जोड़ेंगे तो 30 में भी जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 30 आ गया, गुना कितना आ गया ये 35 हो गया। ठीक है 35 हो जाएगा। अब इनको आपस में गुना करेंगे, जब इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 1050 हो गया है। तो 1050 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 4 संख्या दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है। ठीक है, और एक अलग है, यानी उस संबंध का चयन करें जो बाकी से अलग है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 4 संख्या दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक अलग है, यानी उस संबंध का चयन करें जो बाकी से अलग है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि नीचे यहाँ पर आपको 4 संख्या दी है, इन चारों संख्या में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या दिया है। देखिए ए में 124 दिया है, बी में यहाँ पर 268 दिया है, और सी में यहाँ पर 255 दिया है, और डी में क्या दिया है 212 दिया है। इन चारों में से कौन सा एक आपको अलग दिख रहा है और 3 एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्या दिख रहा है 124 का दिख रहा है, ये सम संख्या है। ठीक है, ये भी 267 का दिख रहा है, सम संख्या है। ये 200 यहाँ पर 12 दिख रहा है, ये भी सम संख्या है। देखिए ये आपको और ये वाला
और यहाँ पर आपको डी दिख रही है। देखिए यहाँ पर 124 और 268 और यहाँ पर 212, इन सभी क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है ना, ये सम संख्या है, ठीक है, और सम संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 255, ये 255 का दिख रहा है, 255 का दिख रहा है, ये विषम संख्या आ गया। ये आपको क्या दिख रहा है, 255 क्या हो गया, ये विषम हो गया, ठीक है ना, विषम, ठीक है, विषम संख्या है, ठीक है ना, ये संख्या है, ये विषम संख्या है, बाकी ये सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। तो तीनों एक समान का एक आपको अलग हो गया। तो आपसे वही पूछा था कि देखिए जो बाकी से अलग है, तो बाकी से अलग कौन सा दिख रहा है, यानी सी दिख रहा है, यानी 255 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका अलग यानी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी FORT 63 नहीं, देखिए यहाँ पर 6, 30, 18, 20 और यहाँ पर PRICE को यहाँ पर 16, 18, 18, 310 लिखा जाता है। तो उस भाषा में यानी फुटूर है। देखिए यहाँ पर आपको FUTILE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दिया है एक निश्चित कुल भाषा दी है, बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा में देखिए यहाँ पर FORT को क्या लिख रहे हैं, और यहाँ पर 6, 30, 18, 20 और यहाँ पर PRIC को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर CE को क्या लिख रहे हैं, 16, 18, 18, 310 लिखा जाता है। तो यानी उसी भाषा में बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लिख कैसे रहे। देखिए यहाँ पर F लिख रहे हैं ना, F हो गया, और ठीक है O हो गया, फिर R हो गया, फिर T हो गया, और ठीक है T हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, और इसको क्या लिख रहे हैं, और 30 लिख रहे हैं, ठीक ना, 30 लिख रहे हैं। अब R को क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं, और T को क्या लिख रहे हैं, अब 20 लिख रहे हैं, ठीक ना, 20 हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिए, अब इसको क्या लिख रहे हैं कि P लिख रहे हैं, और R लिख रहे हैं, I दिया है, और फिर C दिया है, और फिर E दिया है, ठीक ना। इनको भी कैसे लिख रहे हैं, और देखिएगा ध्यान से, P को देखिए, आप P को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हो गया। अब P देखिए, P को क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 16 आ जाएगा। और R को क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं, ये 18 आ गया, और ठीक ना। I को क्या लिख रहे हैं, और I को कितना लिख रहा है, ये भी 18 लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको 10 लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी भाषा में बताना है क्या ना, उसी कुछ भाषा में बताना है कि यहाँ पर देखिए F हो गया, E हो गया, और T हो गया, I हो गया, और L हो गया, और E हो गया, इनको कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक कैसे लिख रहे हैं, तो F का स्थानीय मान कितने पता है, 6 पर, लेकिन O का स्थानीय मान कितने पता है, ये 15 पता है, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा है। इसका मतलब कि इसमें 2 से गुना कर दिया है, ठीक ना। R कितने पता है, 18 पर, T कितने पता है, 20 पर, ये ठीक लिखा है। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा में देखिए P कितने पता है, 16 पर, R कितने पता है, 18 पर, यहाँ पर I कितने पता है, 9 पर। देखिए I का स्थानीय मान 9 होता है, लेकिन इसमें 18 लिखा है, इसमें भी 2 से गुना किया है, ठीक ना, 2 से गुना किया है। अब देखिए यहाँ पर C कितने पता है, 3 पर, ये कितने पता है, 5 पर, E का स्थानीय मान 5 है, लेकिन यहाँ पर आपको लिख रहे 10 लिख रहे हैं, यानी इसमें भी आपको 2 से गुना किया है। देखिए यहाँ पर आपको 1 में गुना किया है, इसमें आपको 2 में गुना किया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कि इसमें हमको 3 से गुना, 3 को गुना करना होगा। जैसे देखिए F दिख रहा है, ठीक है ना, F दिख रहा है, तो F हो गया, ठीक है। तो F दिख रहा है, तो F का स्थानीय मान कितने पता है, F का स्थानीय मान 6 पता है, यहाँ पर 6 रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको U दिख रहा है, ठीक है, U दिख रहा है, और तो U में क्या करते हैं ना, 2 से गुना करेंगे। ये 2 से गुना कैसे करेंगे, U कितने पता है, 21 पर, 21 में 2 से गुना करेंगे, और तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 21 दूनी के 42 आता है, ठीक है ना, 42 हो गया। अब फिर यहाँ पर T कितने पता है, तो 20 पता है, तो यहाँ पर आपको 20 रख लेंगे, ठीक है ना। I कितने पता है, तो I 9 पता है, और 9 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, इसमें भी 2 से गुना करते हैं। देखिए और 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर L दिख रहा है, ठीक है ना, L हो गया, तो L कितने पता है, तो L यहाँ पर आपको 10 पता है ना, L का स्थानीय मान 10 पता है। और E कितने पता है, तो 5 पता है, हाँ 5 पता है, और 5 में 2 से गुना कर देंगे, नहीं L आपको 12 पता है ना, यहाँ पर देखिए L आपको 12 पता है, L 12 पा गया, E कितने पा गया, यानी E 5 पता है, तो 5 में 2 से गुना कर देंगे, 10 आ गया, ठीक ना, ये 2 से गुना किए 10 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर FUTILE को कैसे लिखा जाएगा, तो 6, 42, 20, 18, 12, 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, 21 ऑप्शन में दिख रहा है, आपको देखते हैं। देखिए 6, 42, तो 6, 42 इसमें दिख रहा है, हाँ 6, 42 दिख रहा है। फिर इसके बाद में 20, 18, 18 नहीं 18 एक ही दिख रहा है, 12,
और यहाँ पर 10। अब देखिए यानी 6 हो गया, अब 42 हो गया, फिर 20 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को यानी प्रश्न चिन्ह को बदल सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है। नीचे एक पैटर्न दिया, इसको अध्ययन करना है, ठीक है। अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह का स्थान पर बदल सकती है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है, इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें बोलकर है देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, इस तरह के सवाल में देखिए या तो रो में याद करेंगे या तो कॉलम में याद करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर पे याद करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा ना कि देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या आपको नीचे की तरफ दिख रही है, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या दिख रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ याद करेंगे। यानी 17 को 21 को आपस में क्या करेंगे कि 396 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 17 को और 21 को क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 17 दिख रहे हैं, 17 में 1 को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, गुना करेंगे। ये आपको 21 दिख रहा है और 21 में भी 1 को जोड़ लेंगे, ठीक ना। देखिए तो 17 में 1 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसमें भी 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 आ गया। इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 396 आ जाएगा, ठीक है ना। 396 आ जाएगा, जो कि 396 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा में रखते हैं। देखिए यहाँ पर 18 दिख रहा है और 22 दिख रहा है, तो यहाँ पर 18 हो गया, 18 में भी 1 को जोड़ लेंगे, ठीक ना। फिर गुना करेंगे, ये 22 दिख रहा है, 22 में भी 1 को जोड़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 23 आ गया, ठीक है। अब देखिए 18 में 1 को जोड़ेंगे, 19 आ गया, फिर गुना यहाँ पर 23 आ गया, ठीक है ना, 23 आ गया। अब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, अतः कितना आ जाएगा, यहाँ पर 437 आ जाएगा, ठीक है, 437 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 437 आ गया। अब बताइए, अब यहाँ पूछ रहा है कि देखिए 19 है और हाँ 19 है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से रखते हैं ना। देखिए रख लेंगे, 19 दिख रहा है, 19 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है, फिर गुना करेंगे। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन से संख्या को रखेंगे जो कि यहाँ पर आपको बराबर में हमको कितना आना चाहिए, हाँ हमको बराबर में 520 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 को रखते हैं, क्या 30 को रखें, 30 हो गया, यहाँ पर 19 है, 30 से 31, 31 में 19 लिए गुना करते हैं ना, ये नहीं हो पाएगा। हाँ 25 को रखते हैं, बी को देखते हैं, ठीक है ना। 25 को 25 में 1 को जोड़ देते हैं, तो ये देखिए कितना आ गया, ये 20 आ गया, ठीक है ना। और ये 25 से 26 आ गया, ठीक है ना, 26 आ गया, ठीक है। और 26 आ गया तो 26 दूनी के 52 होता है, हाँ 26 दूनी के 52 हो गया। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 26 दूनी के 52, तो 420 आ जाएगा, सॉरी 520 आ जाएगा, ये 520 आ गया, कितना गया 520 आ गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या रखेंगे, इस प्रश्नावली चिन्ह पर 25 को हो जाएगा, ठीक ना, ये 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, ठीक है, वह मेरी यानी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, वो एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, निर्मल को रखते हैं, ठीक है ना, यानी निर्मल हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या रखते हैं, महिला को रखते हैं, ये महिला हो गया है। ये बोल रहा है कि देखिए एक महिला को इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, ठीक है, निर्मल ने कहा यानी मेरी पत्नी, तो निर्मल, ये निर्मल की पत्नी रखते हैं, ठीक है ना, ये पत्नी, निर्मल की पत्नी बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी के, तो इसकी पत्नी के यहाँ पर दादा, ठीक है ना, इसकी पत्नी के दादा, इसकी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, दादा की एक पत्नी के संतान, ठीक है, यहाँ पर एक मात्र संतान रखते हैं, ठीक है, एक मात्र, ठीक है ना, एक, ठीक है, एक मात्र हो गया, ठीक है ना, एक मात्र, यहाँ पर संतान को रखते हैं, संतान, ये संतान हो गया, ठीक है ना, संतान दिख रहा है, ठीक है, संतान। ये देखिए निर्मल, निर्मल की पत्नी, पत्नी के एक दादा, पत्नी के इसके दादा, दादा के एक संतान, संतान के एक पुत्री, देखिए बोल रहे हैं संतान की एक पुत्री क्या है, ये महिला है, क्या है, ये महिला दिख रही है, ये पुत्री है, ठीक है, महिला है, ठीक है ना, महिला है। तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, अब बोल रहा है कि इस जो महिला है ना, महिला
वो महिला से निर्मल क्या बोलेगा, यानी किसे समित रखेगा। देखिए यहाँ पर एक बार डायग्राम को ध्यान से फिर से समझिए। ये बोल रहा है कि निर्मल, निर्मल अपनी बोल रहा है ना, देखिए वह मेरी पत्नी, यानी निर्मल की पत्नी, पत्नी के दादा, तो निर्मल की पत्नी के दादा, इसकी भी दादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी दादा की यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक संतान, तो इसके ससुर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके ससुर के बोल रहा है कि इस महिला जो है ना वो पुत्री है, इसके ससुर के पुत्र का पुत्री है। तो देखिए ये जब पुत्री हो गई, ये महिला या तो निर्मल की साली हो सकती है या तो पत्नी भी हो सकती है, साली या पत्नी दोनों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए ये जो महिला हो गया, ये जो महिला है ना, महिला वो निर्मल के पत्नी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है। ये अभी अधूरा हो गया, क्योंकि देखिए पत्नी अगर ले लेंगे तो पत्नी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें वो बोला नहीं। अगर बहन बोलता तब ना, पत्नी की बहन बोलता तो साली हो जाती, लेकिन यहाँ पर खुद महिला ही बोला है, तो महिला में या तो निर्मल के पत्नी भी हो सकती है या तो निर्मल की साली भी हो सकती है, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है, यानी जानकारी अधूरी दिया है। इसमें क्या है, जानकारी अधूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी तेल जो है यहाँ पर आपको बीज ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यह धातु है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बीज, बीज लेकर निकलता है, तेल निकाले जाते हैं, यानी प्राप्त होती हैं, और ठीक है ना, जिसे मतलब प्राप्त रखते हैं, ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया, ठीक है, प्राप्त होता है। देखिए जिस प्रकार से बीज हो गया, बीज ले तेल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिससे धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कागज ले धातु प्राप्त होगा नहीं, ये चमड़ा से होगा नहीं, ईंट ले थोड़ा होगा नहीं होगा, यानी ऐस कैसे होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आयस के दिख रहा है, ठीक है ना, आयस के दिख रहा है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बिजली तेल यानी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आयस के से यहाँ पर आपको धातु प्राप्त होता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, एस को हो जाएगा। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, जब शीर्ष पर 1 हो तो नीचे की संख्या पहचानिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है ना कि एक को बताना है कि एक जब नीचे है, और नहीं शीर्ष पर जब एक है तो नीचे बताना है कौन सा संख्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब होगा कि एक का विपरीत बताना है, एक का क्या विपरीत बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, ये 4 देखिए ये 4 शब्द दिया है, ठीक है ना, एक ही पासे के 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें 4 स्थितियों में 2 स्थिति को कौन मिलाएंगे, दोनों स्थितियों में जो कौन मिलेगा ना वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये 4 दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप कहिएगा कि इसमें भी तो मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, नहीं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हमको 2 का 1 का विपरीत बताना है। देखिए 1 में, ठीक है, 1 में और यहाँ पर 3 रखते हैं। देखिए 1 और 3 में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है, इसमें भी देखिए 5 दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 5 के विपरीत क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना। अब जहां से कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में क्या देगा, 1 2 हो गया और 2 के बाद में 3 आ गया, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है ना। 2 का विपरीत और 3 का विपरीत बताना है। तो देखिए जहां से कौन मिला था वहां से भी चलेंगे, 1 हो गया और 1 हो गया, फिर यहाँ से चलेंगे तो 4 आ गया, ये 4 आ गया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देखिए 1 का विपरीत बताना कौन सी संख्या होगी। तो 1 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 1 का विपरीत 1 हो गया और 1 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच और नहीं जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि 3 आपको नीचे एक शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रेशा दिया है, कपास दिया है और जूट दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, और सबसे कॉमन हमको रेशा दिख रहा है। रेशा के अंदर में कपास भी आता है, रेशा के अंदर में जूट भी आता है। और देखिए ये कैसे दिखेगा, यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा, ये क्या दिखेगा, ये रेशा रखते हैं, ठीक है ना,
ये रेशा हो गया, और रेशा के अंदर में कपास भी आता है और यहाँ पर जूट भी आता है। और देखिए ये जूट हो जाएगा, ठीक है, ये जूट हो गया, एक कपास हो गया, ठीक है ना, एक कपास दिख रहा है। देखिए ये सबसे कॉमन का दिखेगा रेशा, रेशा के अंदर में कपास हो गया और रेशा के अंदर में जूट भी होता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर अक्षर का एक शब्द दिया है, इन अक्षर के शब्द में बोला क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, इन शब्द से अक्षरों का मिलकर प्रयोग नहीं बनाया जा सकता है, आपको इसे बताना है। यानी इस अक्षर से मिलाकर ना इन चार ऑप्शन में से कौन से जो यानी शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। देखिए तो सबसे पहले चार ऑप्शन में से देखते हैं, जो आपको अक्षर मिल जाएगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको पहला में क्या दिख रहा है, देखिए RIFT, तो यहाँ पर भी R मिल रहा है और यहाँ पर I भी मिल रहा है, हाँ I मिल रहा है, I मिल रहा है, F मिल रहा है और यहाँ पर T भी मिल रहा है, ठीक है ना। ये मिल रहा है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है, जो मिल रहा है वो बनाया जा सकते हैं। दूसरा में देखिए, और दूसरा में देखिए, दूसरा में दिख रहा है ना, यानी ROOF है, R मिल रहा है, O मिल रहा है और F मिल रहा है, ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों मिल रहा है, ये बनाया जा सकता है। यहाँ पर C में देखिए, और C में क्या दिख रहा है, यानी FO, तो यहाँ पर F दिख रहा है, O दिख रहा है, R दिख रहा है, R दिख रहा है, T दिख रहा है, T दिख रहा है, ये भी मिल रहा है। जब ये भी मिल रहा है तो ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ये बनाया जा सकता है। जो मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपसे ठीक है, अब देखिए D में दिख रहा है, तो D इसका क्या हो जाएगा, D नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर P मिल रहा है, हाँ P मिल रहा है, O मिल रहा है, O मिल रहा है, R मिल रहा है, R मिल रहा है, T मिल रहा है, हाँ T मिल रहा है, I मिल रहा है, हाँ I मिल रहा है, O मिल रहा है, हाँ O मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको C छूट गया। C कहाँ इसमें दिया है, इसमें कहीं आपको शब्द में C नहीं दिया है। इसमें क्या करें कि C का प्रयोग किया गया, ठीक है, C का प्रयोग, ठीक है ना, ये किया गया है, ठीक है, किया गया है, यानी C का प्रयोग किया गया, इसमें C का प्रयोग किया गया। यानी आपसे वही पूछा था कि देखिए यानी दिए गए जो कि दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी है, जो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें C दिया है, इसमें C नहीं दिया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि गुना का अर्थ है यानी भाग देना, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुना करना, और भाग का भाग से अभिप्राय है जोड़ना, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जोड़ का अर्थ क्या दिया है, घटाव। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसी बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, बदलने के बाद में समीकरण को सही करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भाग देना है, तो गुना कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम भाग देते हैं, नहीं सॉरी यहाँ हाँ भाग देना, ठीक है, भाग देना है। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना करना है, माइनस का अर्थ है गुना करना, तो इसके जगह पर गुना रखते हैं। और भाग का अभिप्राय क्या है, जोड़ना, यानी भाग कहाँ दिए, इस पे, इसके जगह पर जोड़ना, और यहाँ पर जोड़ का क्या है, घटाना, जोड़ घटाना। अब समीकरण को सही करेंगे क्योंकि चिन्ह बदल दिए, 3 गुना 15, ठीक है ना, फिर प्लस में यहाँ पर 11, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको भागा दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, फिर -6 दिख रहे हैं और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको क्या करते हैं ना, सोल्व करेंगे, ठीक है। 15 से देखिए, अब 15 तिया 45, यहाँ पर मान लीजिए 45 को रखते हैं, ठीक है, ये 15 तिया 45 हो गया, या 45 हो गया। पहले क्या करते हैं, भागे कर लें, नहीं 15 तिया 45 56, ठीक है ना, तो इसको जो हाँ 45 हो गया, ठीक है ना। अब इसको फिर क्या करते हैं, 14 को जोड़ेंगे, तो जब 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 4 कितना गया, और 9 दिख रहा है, ठीक है ना, 9 हो गया। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि 5 1 4, ये भाग है ना, भाग तो है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, और 4 1 5 आ गया, 59 आ गया। 59 में अगर भाग करेंगे 8 ले और -6 करेंगे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, 8 7 56 ना। तो इसमें देखिए अगर 15 से गुना करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आप क्या लिखे 14 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या दिया है, 11 दिया है, यही आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको हटाइए, यहाँ पर आपको 14 नहीं होगा, ये आपको 11 होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, यहाँ पर आपको 11 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर आपको 11 रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 11 दिया है, 11 भागा दिया ना, इसमें भी क्या करते हैं 11 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए आप सही बनेगा, इस समीकरण सही बन जाएगा, ठीक है ना। आप समीकरण को सही बना पाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हाँ भागा 8 दिया है तो भागा 8 रख लेंगे, ठीक है ना। फिर -6 दिया है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 से कितना आ गया 6 हो गया, और 4 कितना गया 5 आ गया। यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है 8 -6, 8 छक देखिए, यानी यहाँ पर 8 7 56 हो गया, 7 आ गया, ठीक है ना, 7 आ गया। अब फिर चलेंगे, देखिए 7 -6 करेंगे बराबर 1 आ गया, कितना क्या 1 आ गया। तो आपसे वही पूछा कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर देगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है ना कि कुछ मोर गौरैया है, तो कुछ यहाँ पर मोर है ना, तो मान लीजिए मोर को रखते हैं। कुछ मोर क्या है, तो गौरैया है, तो यहाँ पर गौरैया को रखते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ मोर और गौरैया है, ठीक है ना, ये गौरैया है, यहाँ पर गौरैया हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ गौरैया कौवे नहीं है, लेकिन कुछ जो गौरैया है ना वो कौवे नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि कुछ गौरैया कौवे नहीं है, यहाँ पर कुछ गौरैया कौवे नहीं है, और तो यहाँ पर कुछ गौरैया को कौवे में रखेंगे, ठीक है। कौवा दिख रहा है, ठीक है, एक कौवा हो गया, ठीक है, कौवा दिख रहा है। एक कौवा नहीं है तो बोल रहा है कि इसको में रखेंगे, है। ये देखिए एक कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या करता है, देखिए पहले में दिया गया कुछ गौरैया मोर है, तो कुछ जो गौरैया है ना वो मोर है। हाँ देखिए यहाँ पर ये मोर दिख रहा है, यहाँ पर एक गौरैया दिख रही है, कुछ गौरैया मोर है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, और कुछ कौवा मोर है, तो बोल रहा है कि कुछ जो कौवा है ना वो मोर है, तो कुछ कौवा मोर नहीं दिख रहा है, ये कुछ गौरैया मोर दिख रही है, सॉरी कुछ मोर गौरैया यहाँ पर कौवा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कौवे मोर नहीं है, कुछ कौवा मोर नहीं है, एक गलत बोल रहा है, ठीक ना। तो जब गलत बोल रहा है कि यहाँ पर आपको निष्कर्ष 1 आपको सही बता रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 23 सेकंड में पार कर देते हैं। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी ट्रेन की, ठीक है ना, लंबाई, ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, एक कितना दिख रहा है 260 मीटर। देखिए कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे, तो 260 मीटर, तो 260 को रखते हैं, ये लंबे मीटर, ठीक है ना, लंबे मीटर प्लेटफॉर्म को, यानी कितने, देखिए ये तो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, 260 मीटर क्या है, रेलगाड़ी नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, ये प्लेटफॉर्म का लंबाई है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म को तो यहाँ पर एक्स रखते हैं, यानी मान लीजिए एक्स रख लेंगे, अरे रेल के एक्स रखिए ना, ध्यान रखते हैं, यानी एक्स हो गया, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर बराबर में दिख रहा है, अभी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, देखिए ये मीटर में आंसर दिया, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से भाग करेंगे, ठीक है ना, ये 5/18 से इसको भाग कर लेंगे, कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 23 सेकंड में, तो गुना यहाँ पर 23 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 23 हो गया, और यहाँ पर 18 चौके, हाँ देखिए 18 चौके 72 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 5 से 20 हो गया, देखिए 260 हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस एक्स दिख रहा है, फिर बराबर में यहाँ पर 4 5 से 20 आ गया, 20 गुने यहाँ पर 23 आ गया, ठीक है, 20 गुने 23 आ गया, ठीक है ना, और 23 हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, ये माइनस प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इसको दोनों का आपस में गुना करेंगे, ठीक है ना, जब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे ये 400 हो गया, देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये देखिए इस दोनों का आपस में गुना करेंगे, अब इनको तो अभी जोड़ेंगे ना, इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये कितना क्या, यहाँ पर 3 दूना के 6 दिख रहा है,
ठीक है, 3 दूना का 6 हो गया और 2 दूनी के 4 आ गया, एक 460 आ गया। अब 460 आ गया ना, जब गुना करने पर 460, जब इधर 260 में प्लस x दिया है, ये जब प्लस में दिया है इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ठीक है, तो माइनस में कितना दिख रहा है, तो माइनस में 200 यहाँ पर 60 दिख जाएगा, यानी 260 हो गया। ठीक ना, तो x बराबर यानी गाड़ी की लंबाई के बराबर क्या हो गया, ये 460 में से 260 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 200 बचेगा। कितना, 200 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, 200 मीटर आ गया। तो 200 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए 710 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से यानी 40 रुपए अधिक है, यानी सी को ए से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, ए का भाग बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 700, यहाँ पर क्या बोल रहा है 710 रुपए है, जो कि ए बी सी इस प्रकार बांटा गया। तो ए बी सी में बांटा गया, तो ए को रखते हैं, यहाँ पर बी को रखते हैं और यहाँ पर सी को रखते हैं, इस प्रकार से बांटा गया, यानी ए को बी से 40 रुपए अधिक, ए को बी से 40 रुपए अधिक, तो बी को मान लेते हैं एक्स रखते हैं, तो ए से 40 से 40 रुपए अधिक, तो एक्स प्लस से क्या हो गया 40 रुपए हो गया, ये 40 अधिक हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है और कि यहाँ पर सी को ए से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, तो सी को ए से अधिक मिलते हैं, तो सी से और सी को क्या है एक्स प्लस यहाँ पर 40 हो गया, ए को दिख रहा है। अब ए से क्या है 30 रुपए अधिक मिल रहा है, तो एक से और प्लस यहाँ पर 70 रखेंगे, क्योंकि 40 रुपये तो था और 30 रुपये और जोड़ देंगे तो 70 रुपये होगा ना, x प्लस 70 हो गया। ठीक है ना, तीनों को हो गया। तो बोल रहा है आपको ना कि ए का भाग बताइए, ए का भाग बताना है। ठीक है ना, ए का भाग बताना है। जब ए का भाग बताना है ना, इसमें क्या करता है, कुल टोटल कितना दिख रहा है, ये 710 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 710 रुपये हो गया। ठीक है, 710 रुपये हो गया। अब इसको क्या करती है, थोड़ा सा इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, और सबसे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए एक्स 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 3x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया। ठीक है ना, फिर प्लस 40 रुपया और 70 रुपया, यहाँ पर 110 रुपया। ठीक है ना, 110 रुपया आ गया। ठीक है, अब बराबर में कितना दिख रहा है, ये 710 रुपया दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 710 टोटल था। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए आज 710 आ गया इधर से इधर। हाँ देखिए, अगर यहाँ पर रखेंगे तो 3x हो गया, ये 3x, और जब इधर में माइनस चलेगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे। देखिए ये जब यहाँ पर प्लस में है ना, इसको माइनस करेंगे तो 710 में से ना, देखिए ये 710 माइनस 110 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। ठीक है ना, 600 बचेगा। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या आ गया, तो यहाँ पर 3 नहीं, x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 600 आ गया, और 600 बटा में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्योंकि ये 3 रखेंगे। ठीक है ना, तो 3 20 60 हो गया, यानी 200 हो गया। कितना आ गया, 200 आ गया। जब a का मान कितना गया, ये 200, यानी x का मान कितना अभी आ गया, 200 आ गया। जब x का मान 200 आ गया ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कलर इसको चेंज करिए। अब देखिए 200 आ गया, जब 200 कितना इसका मान आया, x का माना गया, तो x प्लस क्या दिए, a का मान पूछा ना। देखिए x प्लस नहीं, ये कलर तो वही है ना, ये कलर वही है। ठीक है, इसको देखिए, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए x हो गया। ठीक है ना, x प्लस 40 दिया। ठीक है ना, तो x का मान कितना आया है, हमको 200 आ गया, और 40 को क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 240 आ गया। सॉरी, यहाँ पर आपको 200 ये 40 दिख गया। ठीक है ना, 240 हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि ए का भाग बताइए, ए का भाग कितना गया, ये 240 रुपया। तो 240 रुपया को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 240 रुपया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात है, यानी ए है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों का औसत a प्लस यानी a+1 है तो लड़कियों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक क्लास में लड़के एवं लड़कियों का औसत ये दिया है, तो ठीक है ये के रखते हैं। अब बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात में दिया है, यानी 3:1। देखिए 3:1 दिया है। ठीक है ना, 3:1 दिया है। अब बोल रहा है कि यदि लड़कों का औसत ए दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर लड़के रखते हैं। ठीक है ना, ये लड़के हो गया, ये लड़कियाँ हो गया। ठीक है, ये लड़कियाँ, लड़के का कितना दिया है, a+1 दिया है। ठीक है ना, a+1 दे दिया है।
ठीक है, A+1 दे दिया है। अब बोल रहा है कि लड़कियों को बताना है, यानी इसको वाट है, इसी को बताना है क्या होगा। अब देखिए लड़कियों का अभिष्ट औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की नहीं, लड़कियों की अभीष्ट, ये अभीष्ट हो गया, ठीक है ना, अभीष्ट औसत, औसत, ठीक है ना, औसत कितना हो गया, तो ए दिख रहा है, लड़का कहता है ए दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 3 दिखेगा ना, क्योंकि A-3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक प्लस था तो एक प्लस था, यहाँ पर आपको एक माइनस हो गया, एक माइनस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया तो 3A हो गया, कितना गया 3A। तो आपसे पूछा क्या, आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको तो लड़कियों का औसत ज्ञात करें, तो लड़कियों का औसत कितना गया, यानी A-3 आ गया। तो A-3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।